हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत है। तो हमने पार्थेनोजेनेसिस पढ़ रहे थे, पार्ट फर्स्ट देख लिया था उसका, यानी कि प्राकृतिक अनिषेक जनक जनन देख लिया था। अब देखेंगे अपन आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस के बारे में, कृत्रिम अनिषेक जनन के बारे में। तो कृत्रिम अनिषेक जनन पहले होता क्या है कि कृत्रिम अनिषेक जनन में अंडा जो होता है, अंड किसी भारी कारक या फिर स्टिमुलर जिसको बोलते हैं अपन, उद्दीपन की वजह से उत्तेजित होकर के, एक्साइटेड होकर के क्या होता है कि डेवलप होता है। यानी कि इसमें अंडे को स्टिमुलस या क्या कहते हैं कि उद्दीपन दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें उत्तेजित होकर के क्या होता है कि डेवलप होता है। यानी कि उसमें ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो डेवलप की ओर बढ़ने लगता है, डेवलप की ओर। तो इन फैक्टर्स या कारक अपन, यानी कि फैक्टर्स बोल लें या कारक बोल लें या फिर स्टिमुलस बोल लें, को क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेटिक एजेंट्स। यानी कि जो अपन स्टिमुलस दे रहे हैं अंडे को बाहर से, उनको क्या बोलते हैं कि पार्थेनोजेनेटिक एजेंट्स बोलेंगे। इन कारकों को, ये जो फैक्टर्स हैं या स्टिमुलस हैं या फिर कारक हैं, इनको अपन ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, निम्न पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है अपन ने। पहला है भौतिक कारक, यानी कि फिजिकल स्टिमुलस। इस टाइप के में क्या होता है कि भौतिक कारक में कि निम्न तरह से कर सकते हैं इसको भौतिक कारक की। पहला है कि अनिषेचित अंड है जो उसकी परिधि का वेधन करके या फिर उसका पंक्चर करना, और सेकंड है अनिषेचित अंडे को विद्युतीय झटके द्वारा विकास के लिए प्रेरित करना, एंड थर्ड है अनिषेचित अंडे को उच्च या निम्न ताप में रखना। तो इन सब की वजह से क्या होगा कि भौतिक कारकों की वजह से, यानी कि भौतिक कारक हुए जिसमें सुई वगैरह, इन सब चीज़ों का विद्युत झटके, तो ये सब किससे संबंधित है, भौतिक फैक्टर्स हैं, फिजिकल स्टिमुलस हैं। तो इन सब से क्या होगा कि अंडा है जो खुद ही परिपक्वन की ओर बढ़ेगा, यानी कि उसमें अनिषेक जनन की जो कैपेसिटी है वो विकसित होने लग जाएगी। तो ये है भौतिक कारक, फिजिकल स्टिमुलस। एंड सेकंड है रासायनिक उद्दीपन, केमिकल स्टिमुलस। केमिकल स्टिमुलस में क्या होता है कि रासायनिक उद्दीपनों में कुछ लवण, जैसे फॉर एग्जांपल है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि के क्लोराइड्स होंगे, और दुर्बल कार्बनिक अम्ल, कुछ वसा विलायक जैसे बेंजीन और ईथर, यूरिया, सुक्रोज आदि शामिल हैं। तो ये दिए जाएंगे अनिषेचित अंडे को, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसमें अनिषेक जनन की, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो डेवलप होगी, अंडा डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा, अनिषेक जनन कर पाएगा। एंड थर्ड है शुक्राणु के प्रवेश द्वारा उद्दीपन, स्टिमुलस बाय द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो यदि किसी प्रजाति के अंड में अन्य प्रजाति का शुक्राणु का प्रवेश कराया जाए तो अंडा बिना शुक्राणु के केंद्रक से संगलित हुए ही विकास के लिए प्रेरित हो जाता है। यानी कि इसमें उसी प्रजाति के अंडे का संकरण, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं करवाया जा रहा, जबकि जो अन्य प्रजाति है उसके साथ में क्या करेंगे, केवल शुक्राणु को प्रवेश करा रहे हैं। तो क्या होगा कि अंडा जो है बिना शुक्राणु के केंद्रक से संगलित हुआ, क्योंकि अलग अलग हैं ये जातियाँ, तो कौन से प्रजातियाँ अलग अलग है, तो कौन से इनमें रिप्रोडक्शन हो जाएगा, यानी कि एक तरह का स्टिमुलस मिल जाएगा अंडे को प्रेरित होने के लिए कि उसको अनिषेक जनन करना चाहिए। तो इस तरह से, तो एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मा के जो प्राणी हैं को अंडे में यदि अंडाणु में एक एनेलिड प्राणी के शुक्राणु का प्रवेश करा दिया जाए तो उसको विकास के लिए अंडे को प्रेरित कर सकते हैं। तो ये कहाँ इकाइनोडर्मा प्राणी है और कहाँ एनेलिड है, तो इनका मतलब ये अलग अलग प्रजातियां हैं। तो क्या कहेंगे कि इकाइनोडर्मा का जो प्राणी है उनमें एनेलिड प्राणी के शुक्राणु का अपन स्टिमुलस दे रहे हैं, जिसकी वजह से इकाइनोडर्मा का प्राणी का जो अंडा है वो स्टिमुलस ग्रहण कर रहा है और अनिषेक जनन के लिए डेवलप हो रहा है, यानी कि अनिषेक जनन कर पाएगा। एंड फोर्थ है विकिरण उद्दीपन, रेडिएशन स्टिमुलस। इसमें क्या होता है कि यूवी रेज और रेडियम से निकलने वाली रेज भी जो होती है अनिषेचित अंडे को विकास के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये कौन कौन से कारक हैं जो कि कृत्रिम अनिषेक जनन को प्रभावित करते हैं या फिर कृत्रिम अनिषेक जनन की क्रिया करवाते हैं, वो आज अपन ने देखे हैं। पहले भौतिक कारक देख लिए अपन ने, एंड सेकंड रासायनिक उद्दीपन देख लिए, और थर्ड है शुक्राणु के प्रवेश द्वारा उद्दीपन, और फोर्थ है विकिरण उद्दीपन। तो पार्थेनोजेनेसिस अपना कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।